प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया। आप परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर है, उसके नाम की महिमा और जय जयकार हो। और धन्यवाद करते हैं आज के इस नेटवर्क करेक्शन के लिए, हर एक उत्तम बातों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में रखी है। सारी आदर महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ और आज के वचन के द्वारा हम सभी लोग आशीषित होंगे। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप अपना कीमती समय हमारे साथ बिताते हैं और परमेश्वर के वचनों से आशीषित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोजिस एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जैसा कि आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है और वो वचन है लूका 7 अध्याय उसकी 13वीं आयत में परमेश्वर ने कहा है कि प्रभु ने तरस खाया और कहा मत रो। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे और आपसे कहने जा रहे हैं कि मत रो। अगर हमारे जीवन में आज अगर आंसू है तो परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने जा रहे हैं। हम वचन में जाने से पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सामर्थी परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, दयावान प्रभु यीशु मसीह हैं। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु पिता, आप सामर्थी परमेश्वर, दया और रहम करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक जन के ऊपर अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए। आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया जीसस। रे सामर्थी परमेश्वर, दयावान प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह करने वाले पिता परमेश्वर, मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। पिता परमेश्वर, बताने वाले और सिखाने वाले आप हैं। इसलिए आज के वचन पिता परमेश्वर जब आपके बांटे जाए प्रभु यीशु मसीह, आपका आत्मा मुझ में होकर के बात करे और हम सब पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आशीषित हो। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। आप पे जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक हो पिता परमेश्वर और सभी आपके नाम से आशीषित हो। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपके मीठे मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको एक बार फिर कनेक्ट किया है और हम एक बार फिर परमेश्वर की हुजूरी में इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीषित करेंगे, क्योंकि आज का वचन जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है वो है कि प्रभु ने तरस खाया और कहा मत रो। मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ूंगी, इस अध्याय को पढ़ूंगी। यहाँ पे एक विधवा का पुत्र है और ये विधवा का पुत्र जिसे प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दान दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि थोड़े दिनों के बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। हालेलुया। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। ये एक मुर्दा जो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को ही नहीं जिलाया, इस विधवा के बेटे को भी जीवन दान दिया था प्रभु यीशु मसीह ने। जैसे कि लिखा है यहाँ पर कि वो इकलौता बेटा जो था उसका मर चुका था और कोई भी नहीं था उस विधवा का। आज हमारे और आपके पास कोई नहीं होता है, लेकिन हमारे और आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है। कोई हो या नहीं हो, अगर प्रभु यीशु मसीह है तो हमारे पास पूरी कायनात है, और अगर प्रभु यीशु मसीह है तो हमारे पास जीवन है। प्रभु यीशु मसीह है तो हमारे पास आनंद है। प्रभु यीशु मसीह है तो हमारे पास आशीष है। यहाँ पर ये विधवा जो थी ये बहुत ही दुखी थी, तकलीफ में थी, क्योंकि इसका इकलौता बेटा जो था वो मर चुका था। आज हमारे जीवन भी मरे हुए के समान है। आज हम जो जीवन जी रहे हैं, अगर उसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो हमारा जीवन एक मरे हुए इंसान की तरीके से है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में रहता है तो हमारा जीवन आशीषों से भरा रहता है। आज इस अध्याय में से, परमेश्वर के इस वचन में से
हम लोग 5 बातें देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। इस अध्याय में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने वो 5 बातें क्या कही। वो 5 बातें प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके साथ भी करते हैं। वो 5 बातें प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे भी करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह ने करी, वो पहली बात थी, लिखा है कि प्रभु को तरस आया। हालेलुया, प्रभु को तरस आया। प्रभु यीशु मसीह को आज भी हमारे और आपके ऊपर तरस आता है, क्योंकि हम और आप यहाँ पे बैठे हैं, ये केवल और केवल परमेश्वर की दया है। आज हम और आप कनेक्ट हैं, आज हम और आप आशीषित जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके साथ है। यदि हमारे बंधन टूट रहे हैं तो परमेश्वर हमारे और आपके ऊपर तरस खाता है। इस विधवा को तरस खाया था। इस विधवा के आंसुओं को परमेश्वर ने देखा था, और इस आंसुओं को जब देखा तो परमेश्वर को तरस आया। एक जगह देखेंगे, यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भी तरस खाया था। लूका की पुस्तक 9 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र इसीलिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री तुझ समझकर मार डाले और तीसरे दिन जी उठे। और यहाँ पे उसके आगे लिखा हुआ है कि क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राणों को क्या करेगा? बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राणों को बचाएगा। मरकुस का अध्याय और उसका 9 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। यहाँ पर जो है एक दुष्ट आत्मा है जो क्या कर रही है, उस व्यक्ति को क्या कर रही है, कभी पानी में गिरा रही है, कभी आग में गिरा रही है, उसे नष्ट करना चाहती है। लेकिन यहाँ पे लिखा है, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। हालेलुया, यदि तू कुछ कर सके तो तरस खाकर हमारे ऊपर उपकार कर। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया, परमेश्वर आज भी हमारे और आपके ऊपर तरस खा रहे। अभी बीते दिनों हम लोगों ने अपनी रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री में एक बड़े मिरेकल को देखा। कितने सालों से वो सिस्टर सुमन त्रस्त थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने चंगाई पाई। प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया और परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी। हालेलुया, वो दुष्ट आत्माएं जिनके ऊपर 1500 दुष्ट आत्माएं और 2 बड़ी दुष्ट आत्माएं थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे निकाला। परमेश्वर आज भी हमारे और आपके ऊपर तरस खाते हैं। एक जगह हम और देखेंगे कि लूका की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 37 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 37 आयत में उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जिसने उस पर दया की, परमेश्वर हमारे और आपके ऊपर दिन प्रतिदिन जो है दया कर रहे हैं, तरस खा रहे हैं। परमेश्वर के पास जो जाएगा, परमेश्वर उस पर तरस खाएगा। ये विधवा स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास गई थी और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपके पास परेशानी है, तकलीफ है, दुख है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए। वो तरस खाने वाला पिता है, वो तरस खाएगा, जिस तरीके से इस विधवा स्त्री के ऊपर तरस खाया था। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं और बहुत ही अहम बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मत रो। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मत रो। वो आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है और वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। वो हमें जो है इस तरीके से नहीं रहने देता है, वो दुखी नहीं रहने देता है। जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। भजन संहिता 126 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया, हम आंसू बहाते हुए अगर बोते हैं
परमेश्वर की हुजूरी में बने रहते हैं तो हम जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। यानी हमारे आंसुओं को पोंछने वाला हमारा पिता हमारे और आपके पास है। हम चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ भी चला जाए, परंतु वो फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट जाएगा। हालेलुया। ऐसा अनुग्रहकारी हमारा पिता है, ऐसा दयावान हमारा परमेश्वर है जो हमारे आंसुओं को पोंछता है। आज आपके जीवन में आंसू हैं, अगर आपके जीवन में तकलीफ है, मैंने बहुत ढेर सारी बहनों को रोते हुए देखा है। मैं बहुत ढेर सारी बहनों से बात करती हूँ, वो उनके आंसू गिरते हैं। मेरे प्रिय बहनों, आप के आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है और आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मत रो। हालेलुया। आज परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि मत रो। वो आंसू पोंछने वाला पिता आपके पास है, क्योंकि कह रहा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, यदि आज हम आंसू बहाते हुए परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो हम जय जयकार करते हुए जाएंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर आनंद को भर देंगे। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आनंद को भर देंगे। वो सामर्थी परमेश्वर जो हमारे और आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, वो बड़ी अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में कार्य करता है। हम एक जगह और चलेंगे और देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसका 15 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि मैं ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। परमेश्वर ने ये बातें इसलिए कही हैं कि परमेश्वर का आनंद आप में बना रहे और आपका आनंद परमेश्वर में बना रहे, क्योंकि वो कह रहा है मत रो। उसने उस विधवा स्त्री पर तरस खाया और कहा मत रो। वो आज हमारे और आपके ऊपर भी तरस खाता है और कहता है मत रो, परंतु हमारे कान होने चाहिए सुनने वाले कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आत्मा कलीसिया से कहती है जिसके कान हो वो सुने और जिसकी आंखें हो वो देखे। तो परमेश्वर हमें वो कान दे कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सके। परमेश्वर हमें वो आंखें दे कि हम उस मिरेकल को देखें जो परमेश्वर हमारे जीवनों में करते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर जो है बड़ी अच्छी और अहम बात है जो लिखी हुई है, वहां पे लिखा हुआ है कि तब उसने कहा आकर क्या करा, अर्थी को छुआ। ये तीसरी और बड़ी अहम बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने छुआ। पहली अहम बात थी कि प्रभु ने तरस खाया, दूसरी बात ये थी कि प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने बोला कि मत रो, और तीसरी और अहम बात यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ। आज जिसे प्रभु यीशु मसीह छू लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह हाथ रख देगा उसका जीवन बदल जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस मुर्दे लड़के को छुआ और मुर्दा लड़का जिंदा हो गया। जिसको यीशु मसीह ने छुआ उसके जीवन में उद्धार आ गया। हम नए नियम में बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल को देखते हैं कि जिसने यीशु मसीह को छुआ, जिसको यीशु मसीह ने छुआ उसके जीवन में उद्धार आया, और जिसने यीशु मसीह को छुआ उसके भी जीवन में उद्धार आया। अगर हम लहू बहने वाली स्त्री को देखते हैं तो वो भीड़ में चली गई थी, और उस किस तरीके से भीड़ में गई होगी, 12 साल से उसको लहू बह रहा था। कितनी कमजोर स्त्री होगी, किस तरीके से वो निकल करके उसमें जा करके प्रभु यीशु मसीह को छुआ होगा। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकली और वो स्त्री ठीक हो गई। और बहुत सी जगहों में हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने छुआ और क्या हुआ, दुष्ट आत्माएं निकल के भाग गई, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दा जिंदा हो गए। तो उद्धार जो है छूने में है। आप प्रभु यीशु मसीह को छुएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। यदि आप छूना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर आपको छुएगा और आपका जीवन बदल जाएगा।
परमेश्वर आपको छुएगा और आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। बशर्ते कि हमें भी लहू बहने वाली स्त्री की तरह अपने हाथ को बढ़ाना है और प्रभु यीशु मसीह को छूना है, ताकि उसकी सामर्थ हमारे और आपके जीवन को आशीषित कर सके। यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। क्योंकि परमेश्वर जब आपको छुएगा तो आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। यहाँ पर उस मुर्दे व्यक्ति को छुआ, उस बालक को छुआ और वो बालक को क्या हुआ? जीवन मिल गया। यहाँ पे परमेश्वर ने जो है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब यिर्मयाह को बुलाया गया था, तब यहाँ पे लिखा है, इसकी 9वीं आयत में लिखा है कि तू उसके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ पे यिर्मयाह नबी से परमेश्वर जो है बातें कर रहे हैं और लिखा है कि तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैं अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों में आशीषों को भर देंगे। इसके मुंह में आशीष आ गई थी, इसके मुंह में परमेश्वर के वचन आ गए थे। हमारे और आपके जीवनों में भी आशीष आ जाएगी, हमारे और आपके जीवनों में भी आनंद आ जाएगा। परमेश्वर ने इसके मुंह को वचनों से भर दिया था। जिसके जीवन में वचन होगा, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह होगा, उसका जीवन बदल जाएगा। ये तीसरी बात जो थी, बड़ी अहम बात थी, छूना, और जिसे यीशु मसीह ने उसे छुआ और वो बच्चा, वो बालक जिंदा हो गया। प्रभु यीशु मसीह आज हमें और आपको भी छूना चाहते हैं। बशर्ते उस विधवा स्त्री की तरह हम और आप भी परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, बोलें कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरे बेटे और बेटी को छू, ताकि उसका जीवन बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे बेटे और बेटी आज आशीषित नहीं है, मेरे बेटे और बेटी उनका जीवन आशीषित नहीं है, उनका जीवन में बदलाव लाइए। प्रभु यीशु मसीह तू छू ले। मेरे बेटे और बेटी जो हैं वो एक मुर्दे जैसा जीवन जी रहे हैं, वो एक संसार का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जो संसार का जीवन जीता है वो मुर्दे के समान है। बोले प्रभु यीशु मसीह तू छू ले मेरे बेटे और बेटी को। कैसे नहीं बदलेगा जीवन, कैसे नहीं बदलेगा? बने रहिए परमेश्वर की हुजूरी में। वो दिन आएगा जब जीवन बदलेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बदल देगा, सब कुछ बदल देगा। ये जो विधवा स्त्री थी, ये निराश थी, लेकिन फिर भी उसे एक आशा थी कि प्रभु यीशु मसीह छुएगा तो जीवन बदल जाएगा। और ये जो है वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो लोग मुर्दे को लेकर के जा रहे थे। वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वो उस पर तरस खाया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके ऊपर तरस खाते हैं और वो हमसे और आपसे भी कहते हैं मत रो। और आज वो हमसे और आपसे कह रहे हैं मत रो। अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने जब आपने रखा है तो आज वो कह रहा है कि मत रो। अभी जो है जब परमेश्वर की हुजूरी में हम जाते हैं तो अब जीवन बदलने का समय है। उसने आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लिया है। जीवन बदलने का समय आ गया है। शैतान हमें जो है डगमगाएगा, बोलेगा कि तू यहाँ से चल, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वही पल होता है बदलने का जब शैतान हमें अपने पग से हटा देता है। अभी भी वक्त है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको, हमारे और आपके बच्चों को छुए, ताकि उसका जीवन बदल जाए। और उसके बाद जो चौथी बात है, अहम बात है, जो इस अध्याय में लिखी हुई है, और उसमें लिखा है कि यीशु ने कहा मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हालेलुया। ये जो बात है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ। आज हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे भी ये बात कह रहा है। आज अगर हमारे बच्चे किसी ऐसी जगह पर हैं जो उचित नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आज उनके कानों में बोले कि बेटे और बेटी उठ, वहां से निकल। आज अगर हम किसी ऐसी चीजों में हैं जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है,
तो आज प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे कह रहा है, ऐ बेटे और बेटी उठ, उस जगह से उठ, उस जगह से निकल, उस समस्या से निकल। यहाँ पर एक समस्या थी कि ये जो था मुर्दा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ए बेटे उठ। आज वो हमसे और आपसे भी कह रहा है कि उठ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यशाया नबी की पुस्तक और उसका 60 अध्याय और उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर आने वाला है। परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का तेज आप पर उदय होने वाला है। आपके बच्चों के ऊपर उदय होने वाला है और आपके बच्चों का जीवन बदलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज आपके और आपके परिवार के जीवन में कार्य करेगा। ये वचन बहुत आशीषित वचन है और इसको जब मैंने वचन को पढ़ा, गहन अध्ययन किया, पवित्र आत्मा ने मुझे ये 5 बातें दी। ये पहली बात कि प्रभु को तरस आया, जो वो आज भी हमारे और आपके जीवन में तरस खाता है। दूसरी बात, मत रो, वो हमसे और आपसे कह रहा है कि मत रो, तुम्हारे दिन रोने के गए, क्योंकि जो रोते हुए बोते हैं वो लवने करके काटने पाएंगे, आनंदित होने पाएंगे। और उसके बाद उसने छुआ। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके बच्चों को भी छूने जा रहे हैं। और चौथी बात कि मैं तुझसे कहता हूँ उठ। यदि आज हम कहीं पर भी ऐसी भी समस्या में हैं, कहीं पर भी हम किसी भी परेशानी में हैं, हमारे बच्चे किसी भी परेशानी में हैं, तो परमेश्वर हमसे और आपसे कहने जा रहे हैं उठ। वो समस्या हमारे और आपके जीवन में जो है दूर होने जा रही है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का तेज हमारे और आपके ऊपर उदय होने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का तेज हमारे और आपके ऊपर उदय होने जा रहा है। और लास्ट यहाँ पे लिखा है कि तब वो मुर्दा उठा और बोलने लगा। उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। सब के सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता आया है। और उसके बाद 5वीं और बड़ी अहम बात जो हम देखेंगे वो ये है कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। जो उसके अपने लोग हैं, जो उसके अधीन बने रहते हैं, जो उसके ऊपर निरंतर अपनी निगाहें लगाए रहते हैं, जिसे अपने परमेश्वर से आस रहती है, जिसे अपने पिता से आस रहती है, वो परमेश्वर जो है कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें तो बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। वे राजा हिजकिय्याह जो बीमार था, परमेश्वर ने उसके ऊपर कृपा दृष्टि की। हन्ना के कैरेक्टर को अगर हम देखें, जो रोती रही थी, परमेश्वर के चरणों में बैठी हुई थी, बांझ थी, परमेश्वर ने एक खूबसूरत उसको एक बलवान बेटा दिया। परमेश्वर ने उस पर कृपा दृष्टि की। परमेश्वर ने इजरायलियों को के ऊपर कृपा दृष्टि की। 40 साल तक उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखी और उन्हें वहां से निकाल करके लेकर के आया। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आज भी हमारे और आपके ऊपर है, क्योंकि भजन संहिता की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो स्वर्ग से अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखता है। वो परमेश्वर आज भी हमारे और आपके जीवन में अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखे हुए है। वो सामर्थी परमेश्वर है जो हमारे और आपके जीवनों में बड़े बड़े अद्भुत कार्य करते हैं। मगर प्रिय भाई और बहनों, अगर हमें अपने जीवन में अद्भुत मिरेकल को देखना है, एक ऐसा मिरेकल देखना है जिस तरीके से इस विधवा स्त्री ने उस बड़े मिरेकल को देखा कि उसका बेटा जिंदा हो गया है। यदि आज हम बड़े मिरेकल को देखना चाहते हैं तो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बने रहें, ताकि हम उस विश्वास को देख सकें, उस बड़े मिरेकल को देख सकें। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में मिरेकल करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने जा रहा है, क्योंकि हमने हमारे और आपके ऊपर वो तरस खाता है।
वो हमारे और आपके ऊपर तरस खाता है। वो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हुए हैं तो हमारा जीवन बदलने जा रहा है। हमारे जीवन बदलने जा रहा है। विश्वास रखिए, यकीन करिए कि जो जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठा रहा उसका जीवन बदल गया, उद्धार आ गया। हम जकरिया को देखेंगे, नाटा था, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, इंतजार करता रहा प्रभु यीशु मसीह का, अब आएगा अब आएगा आएगा। उसके घर में उद्धार आ गया। मार्था मरियम का भाई लाजर 4 दिन से मुर्दा कब्र में पड़ा हुआ था, इंतजार करती रही, भाग के गई प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए कि प्रभु तू चमत्कार कर दे। आज प्रभु हमारे और आपके जीवनों में चमत्कार करने जा रहे हैं। बड़े बड़े मिरेकल हमने देखे। उस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया, यर्दन नदी के पानी को 2 बार जो है 3 बार जो है 2 भागों में कर दिया। हमने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। पानी को कौन अलग कर सकता है? हाँ, एक है जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर तो स्वर्ग पर पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। वो हमारे और आपके जीवनों में कार्य करेगा। जिसके ऊपर सेना थी, वो दुष्ट आत्माएं सेना के रूप में थी, 6000 से भी ज्यादा। वो मिरेकल किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में मिरेकल करने जा रहे हैं। अगर आप विश्वास रखते हैं तो आज आपके घर में चंगाई आएगी, आज आपके घर में उद्धार आएगा, आज आपका जीवन बदलेगा। विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ उथल पुथल करने जा रहे हैं। हमने जब अभी खजूर के त्योहार को बनाया था तो वहां पे लिखा हुआ था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जो है यरूशलेम में प्रवेश किया तो हलचल मच गई। आज हमारे जीवनों में जब प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करेगा तो एक हलचल मच जाएगी। आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में हलचल मचने जा रही है। आज परमेश्वर आपके जीवनों को बदलने जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने जा रहे हैं। विश्वास के साथ घुटनों पे आकर के आज बैठिए, परमेश्वर कुछ नया करेंगे आपके जीवन में। आप प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर कुछ नया करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि पवित्र आत्मा मुझसे क्यों ऐसे कह रहा है, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देने जा रहे हैं। आप अपने घर में जहां पर भी बैठे हैं घुटनों पे आ जाइए, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया जीसस यहोवा ईरे, हालेलुया जीसस यहोवा ईरे। ओ सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, आपके नाम की महिमा और जय जयकार हो पिता परमेश्वर। रारिंदा रबा रीथा शिकरो बोरी रारिंदा रबा, अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह कि पिता परमेश्वर हम अपने जवान बच्चों को आपके चरणों में लेकर के आते हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर उन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर, जो मुर्दे जैसा जीवन जी रहे हैं, जो संसार का जीवन जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर आपने उस बालक को छुआ था, आज पिता परमेश्वर हम अपने उस बच्चों को आपके चरणों में रखते हैं जो बच्चे संसार में जीवन जी रहे हैं, जो एक मरा हुआ जीवन जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह तू उन्हें छू ले और उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले जीवित परमेश्वर, अद्भुत रीति से कार्य करने वाले पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक उनके ऊपर बना के रखिए। यहाँ पे जितने भाई बहन पिता परमेश्वर बीमार हैं, तकलीफ में है, परेशानी में है, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। अपने लहू के द्वारा उन्हें चंगाई दीजिए। उनके जीवन में पिता परमेश्वर एक बड़ा मिरेकल होने पाए। मेरे यीशु नासरी आप उन्हें छू लीजिए पिता परमेश्वर। 38 साल से वो जो पिता परमेश्वर रोगी पड़ा हुआ था, आपने उसके पास गए और आपने बोला क्या तू चंगा होना चाहता? आज प्रभु यीशु मसीह इनके कानों में वो बातें गूंजे कि प्रभु आप उनसे बोले कि क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहती है, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें छू ले और चंगाई दे दे पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं जिनके पास अभी तक जॉब नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उनके मार्ग को खोल दीजिए, सफलता के स्वर्गदूत को रिलीज कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि उनके मार्ग पिता परमेश्वर खुल जाए।
उनके मार्ग प्रभु यीशु मसीह खुल जाए। बंद दरवाजे प्रभु यीशु मसीह, जो शैतान ने दरवाजों को बंद कर रखा है, वो दरवाजे खुल जाए प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से। हालेलुया जीसस यहोवाईरे। ओ सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, इस लाइव मीटिंग में जितने भाई बहन कनेक्ट हैं और अगर उनके मन में कोई इच्छा है, कोई परेशानी है पिता परमेश्वर, आज उनकी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए परमेश्वर। उनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लीजिए प्रभु यीशु मसीह। अनुग्रह करने वाले जीवित परमेश्वर, यदि किसी का फाइनेंस रुका हुआ है, किसी की सैलरी रुकी हुई है, परमेश्वर उसे रिलीज कर दीजिए पिता परमेश्वर। आपने बड़े बड़े मिरेकल किए हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप आज जितने इस लाइव मीटिंग में जुड़े हैं उनके जीवन में बड़ा मिरेकल करिए परमेश्वर। जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, प्रभु तू 7 मार्ग खोलता है। मेरे यीशु नासरी, शैतान हमारा एक मार्ग बंद करता है, लेकिन तू हमारे लिए 7 मार्ग खोलता है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आप मार्ग को खोलने जा रहे हैं। हालेलुया जीसस यहोवाईरे। ओ सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम सब आपके चरणों में बैठे हैं और पिता परमेश्वर, स्वर्ग से जब आप अपनी सामर्थ को रिलीज करते हैं तो हम उस सामर्थ को पिता परमेश्वर रिसीव करने वाले हो सके। हम उस सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह रिसीव करने वाले हो सके। मेरे पिता, यहाँ पे बैठे हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर नाम बनाम आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में आनंद को भर दीजिए पिता परमेश्वर। वो आंसुओं के साथ तो तेरे चरणों में आए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन जय जयकार करते हुए जाने पाए पिता परमेश्वर। मेरे पिता, आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं, अद्भुत तरीके से चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे पिता, दया करिए, रहम करिए और सबके जीवनों को आशीषों से भर दीजिए। जितने लोग इस लाइव मीटिंग को सुनेंगे पिता परमेश्वर, उन सब के जीवनों को आशीष से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाले प्रभु यीशु मसीह, सारी आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं और आज की इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में रखते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। और एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए। और मुझे आशा है कि आज के वचन के द्वारा आप सब लोग बहुत आयत से आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे और विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ मिरेकल करने जा रहे हैं, क्योंकि वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर है। वो मिरेकल करने जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग आशीष वचन में चलते हैं एक बार फिर परमेश्वर की हुजूरी में। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। सलामती के साथ जाओ, प्रभु यीशु मसीह में बने रहो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। नेक्स्ट संडे हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय, रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री के इसी पेज पर। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। परमेश्वर में बने रहिए, आनंदित रहिए। जय यीशु की।